प्रिय भक्तों, आपने अभी अभी तीनों माताओं के आपसी संघर्ष का और माता भुवनेश्वरी द्वारा उसका समाधान ध्यानपूर्वक सुना। हाँ स्वामी जी, तीनों देवियों के विवाद से हमें यह प्रेरणा मिली कि अहंकार को हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ हम जैसे भटके इंसानों को यह सीख भी मिलती है कि ज्ञान, धन, शक्ति का समान संतुलन केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि एक समाज, एक राष्ट्र के लिए भी उतना ही जरूरी है। What I mean to say is, knowledge, wealth and power are equally important. और इन तीनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, ये माता वैष्णो देवी की क्या कथा है? भक्त, ये महिमामयी माता वैष्णो देवी युगों युगों से यहां वास कर रही है, युगों युगों से। माफी चाहता हूं स्वामी जी, आपने कहा कि मां यहां युगों युगों से वास कर रही है, लेकिन वैष्णो देवी मां का इतिहास तो बताता है कि मां को प्रकट हुए सिर्फ 800 साल हुए हैं। भक्त, मनुष्य का पहले यह मानना था कि सूर्य धरती के चक्कर लगाता है। उसका सफर पूर्व से शुरू होकर शाम पश्चिम में ढलकर समाप्त हो जाता है, परंतु विज्ञान ने उसे बताया कि सूर्य धरती का नहीं, धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। और यह सत्य ज्ञान प्राप्ति के बाद पता चला। उसी तरह माता वैष्णो देवी, ये वैष्णवी शक्ति यहां युगों युगों से वास कर रही है, और इसका भी एक इतिहास है। कृपया हमें यह इतिहास बताने का कष्ट करेंगे स्वामी जी। प्राचीन काल में यह जागृत देवी स्थान एकदम निर्जन दुर्गम पर्वत था, जिसका किसी को कोई अता पता नहीं था। सतयुग में इसी स्थान पर एक समय भगवान विष्णु ने शरण गई थी, जहां वैष्णवी शक्ति ने, माता वैष्णो देवी ने मूर दैत्य से उनकी रक्षा की थी। माता वैष्णो देवी ने भगवान विष्णु की रक्षा की? ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। हां, इसीलिए स्थान का नाम वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। माता वैष्णो देवी की कथा परम अलौकिक, परम अद्भुत है। स्वामी जी, ये कथा सुनने की जिज्ञासा मेरे मन में भी बढ़ गई है। कृपया सुनाने का कष्ट करेंगे? प्राचीन काल की बात है। नाड़ी जंग नामक एक दैत्य था। उसका पुत्र मूर दैत्य बड़ा ही पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुक्त करना होगा तुम्हें, मुझे मुक्त करना होगा। याद रखो, कायर किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता, किसी का राजा नहीं बन सकता। जिसका अधिनायक विरोधी शक्तियों के सामने अपने घुटने टेक चुका हो, पराजय को अपना भाग्य मान चुका हो, वो संस्कृति सदा सर्वदा के लिए काल के विराट काल में समाकर समाप्त हो जाती है। सुना नहीं किसी ने? कायरों, बोलते क्यों नहीं? क्या सबके सबने चूड़ियां पहन रखी है? क्या सब गूंगे और बहरे हो चुके हो? उत्तर क्यों नहीं देते? क्या सबके सब जीवा विहीन मूक हो गए हो? कायरों, धिक्कार है तुम सब पर। कायरों, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुक्त करना होगा तुम्हें, मुझे मुक्त करना होगा। याद रखो, कायर किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता, किसी का राजा नहीं बन सकता। जिसका अधिनायक विरोधी शक्तियों के सामने अपने घुटने टेक चुका हो, पराजय को अपना भाग्य मान चुका हो, वो संस्कृति सदा सर्वदा के लिए
काल के विराट काल में समाकर समाप्त हो जाती है। क्या सब के सब जीवा विहीन मूक हो गए हो? कायरो, ओ असुर सम्राट, मेरे कायर पिता नारीजन, तुम मेरे शरीर को बंदी बना सकते हो, उसे लोह की श्रृंखलाओं में जकड़ सकते हो, परंतु मेरी क्रांति पुकार को कदापि बंदी नहीं बना सकते, कदापि नहीं। ये क्रांति पुकार पराजित असुर संस्कृति को जागृत करके ही रहेगी, करके ही रहेगी। जाओ, भोजन अंदर ले जाओ। युवराज, नहीं युवराज, नहीं, छोड़ दीजिए उन्हें। युवराज, युवराज नहीं, युवराज, क्षमा कर दीजिए युवराज उन्हें। सैनिकों, जाओ, जाके बचाओ उन्हें। युवराज, युवराज, क्षमा करें महामात्य जी, भविष्य में कभी भी मूर दैत्य को विवश करने का प्रयत्न मत करना। चले जाइए यहां से। हमें परामर्श देने की बजाय हमारे पिता को परामर्श दीजिए। यदि उनमें सत्य को स्वीकार करने का साहस है तो हमसे प्रत्यक्ष चर्चा करें, हमें शीघ्र बंधन मुक्त करें, अन्यथा हम देव समाज के साथ साथ समूची असुर समाज के भी शत्रु न बन जाए। यही हमारी चुनौती है, चेतावनी है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते